जिद पकड़ लिया ना तूने। बस सोचा भी है ना कि तुम दोनों जाओगे कहाँ? हम पिक्कू मामा के घर जाएंगे। एक बार ट्रस्ट कर ले मुझ पे बेब्स, सब ठीक हो जाएगा। बॉबी, अरे बॉबी चाचा, आज तो तेरी लॉटरी लग गई, तुझे बुला रही है, जाना। कर तू बैटिंग कर ले। हाँ जी मिनी। बॉबी तो एक टैक्सी मंगवा देगा प्लीज। तुम लोग जा रहे हो कहीं पे मिनी? यार तुझे जितना बोला तो उतना करना। एक टैक्सी बुला दे यार। ठीक है, मैं अभी मंगा लेता हूँ टैक्सी। मैं अभी आता हूँ बस। और बंटी बैटिंग कर ले। बॉबी आया मम्मी, एक मिनट। टेंशन ना लो। तू कहीं जा रही है बबीता? क्यों रानो आंटी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप कभी अपने मायके नहीं जाते? बड़ी पटा पटा जबान चलती है तेरी बेटी की। पड़ोसी हूँ, कुछ बोलती नहीं, वरना पूरा मोहल्ला जानता है कि क्या चल रहा है तुम्हारे घर में। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। चल प्रीत चल। मुझे बात करनी है मिनी से और आंटी जी से भी। रहने दे बेटा, अब क्या सखी सहेली और क्या आंटी जी, हम क्या जानते नहीं दूसरी आंटी जी आने वाली हैं। अब उन्हीं की बेटी के साथ पींगे बढ़ाना। हाँ चल प्रीत चल। हाँ उन्हीं के साथ डालना पिनगे। गॉसिप कोई। अब क्या देख रही है, अब तो वो गए। हाय, मुझे तो ना बबीता की हालत देख के ना बड़ा जी रोना आता है। कितने साल बेचारी बिना पति की रहे, तुम्हारी लोगों की कितनी सेवा करी ना। बड़ा ही जी धोखा हुआ जी उसके साथ। अशोक भाई साहब ऐसे निकलेंगे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था जी। जी हमारे कितने रिश्तेदार हैं जी, कनाडा है, अमेरिका है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। सोनू, सोनू, मैं बुला रही हूँ ना, सुनता क्यों नहीं? जा हलवाई से दूध लेकर आ। क्या मम्मी कभी कहते पढ़ाई कर, कभी दूध ले आ। मैं नहीं जा रहा। सोनू। अच्छा जा रहा हूँ। अरे बुआ, मेरी दीदी। खुशा। हमें देखो कौन है। अरे दीदी आप? फेरी पहना। कैसी हो? हाँ जी ठीक हो। सत श्री अकाल मामी। सत श्री अकाल मिनी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। दीदी जी, पहली पौना। आखिर छोटे भाई की याद आई गई आपको? हाँ मिनी, कैसी है तू? ठीक हूँ मामू। आप लोग खड़े क्यों, बैठो ना। आओ चल भी। अरे सोनू, बुआ जी का सामान लेके अंदर फटाफट, और जल्दी अंदर लेके आ, संभाल के।
खड़ी खड़ी क्या देख रही? जा जल्दी चाय बना दीदी के लिए। हाँ बनाती हूँ। आप जरा मेरे साथ रसोई में चलो। हाँ। चलो चलो। दीदी बैठिए ना, बैठिए मैं आता हूं। सोनू तू भी जरा रसोई घर में आ जल्दी। ये ले, नुक्कड़ वाले हलवाई से समोसे और जलेबी ले आ, जल्दी जा। और बचे हुए पैसे वापस लेके आइयो। हाँ ठीक है। जा जल्दी आ। आपको थोड़ा अजीब सा नहीं लगा? नहीं मतलब आज दीदी अचानक आ गई, ना कोई फोन किया ना कोई संदेशा भिजवाया और आपको लेने भी नहीं बुलवाया। तू पागल है क्या? अरे बहन अपने भाई के घर पे आई है तो इसमें कौन सी अनहोनी हो गई? लड़कियां ब्याह के बाद पीर नहीं जाती क्या? तू पे कुछ भी सोचती है। वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन इससे पहले तो दीदी कभी सूटकेस लेकर नहीं आई ना। सरोज, मेरी बहन का ना पीर और ससुराल एक ही शहर में। पहले आती थी सोच के कि सुबह आऊंगी शाम को चली जाऊंगी, पर अब उसका मन किया होगा कि भाई के घर पे 2-4 दिन रुक जाऊं। तो इसमें क्या बुरी बात है? समझ रही है ना? तू चिंता मत कर, चाय बना और आजा बाहर। दीदी जीजा जी नहीं आए तेरे साथ? एक्चुअली मामा 3-4 दिन पहले ही गए हैं लंदन। बिजनेस है ना उनका, तो वो कहाँ रुक पाते हैं ना। ये कैसी बात हुई? 5 साल बाद आए थे और 5 दिन भी नहीं रुके। मुझे तो लगा था कि 2 हफ्ता रुकेंगे यहाँ पे। मुझसे ना गलती हो गई, उस दिन मुझे जगराते पे आना चाहिए था ताकि मैं मिल लेता जीजा जी से। पर क्या बताऊं दीदी, मैं इतना बुरा फंसा हुआ था ना कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। अब खैर ये सब बात छोड़ो, अब तुम दोनों ना बहुत रह लियो यहाँ पे। मिन्नी और दीदी अब दोनों लंदन जाओ उनके पास। लंदन? मैं भी जाऊं क्या? चुप कर, पढ़ा आया लंदन जाने वाला। तेरी तो ट्यूशन है ना, वहां कौन जाएगा? दीदी दीदी बैठिए, मैं हूं ना। ऐसा क्या है ना दीदी, इस बार उसका 10th है और आपको तो पता ही है ना कि 10th कितना मुश्किल ईयर और इम्पोर्टेंट ईयर होता है। हमें उसकी 3000 की ट्यूशन लगवानी पड़ी। अरे दीदी, इस बार आपने फोन नहीं किया आने से पहले। नहीं वो आप फोन कर देते तो ये आ जाते आपको लेने के लिए, है ना? नहीं वो मैं क्या कह रही थी कि आप लोग इतना सारा लगेज लेकर आए हो ना, तो सब चंगा तो है ना जी? दो पल शांति से बैठ जाइए शमी जी, ऐसे घबराने से बहू वापस नहीं आ जाएगी। आप समझ नहीं रहे हो मैं क्यों परेशान घूम रही हूँ। बबीता ना मायके गई है अपने, खूब रोना धोना मचाएगी, खूब बुराइयां करेगी, हमारी भी और अशोक की भी। घर की ना सारी पोल पट्टी खोल देगी। कुछ तो शर्म करो शमी जी, बेकार में बहू पर इल्जाम लगा रही हो। इतने सालों में बहू ने कभी मायके की ससुराल या ससुराल में मायके की नहीं लगाई। वो आप नहीं समझते जी, इस बार की बात ना कुछ और है। दिल पे चोट खाई है उसने, सारा गुबार निकाल देगी अपने भाई के सामने। दीदी आपने कुछ बताया नहीं, सब ठीक तो है ना? मामी जी एक्चुअली वो सब ठीक है सरोज, चंगा है जी, सब ठीक है। वो मिनी के पापा जी लंदन चले गए ना, तो मन थोड़ा कच्चा कच्चा सा हो रहा था, इसलिए सोचा कि भाई भाभी के साथ 2-4 दिन बिता लें। सोनू की भी बहुत याद आ रही थी, बस इसलिए आ गए। वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। अरे 2-4 दिन क्यों, मैं तो कहता हूँ हफ्ता 10 दिन यहाँ पे रह के जाओ। वैसे भी भाई के साथ बैठ के इसे बात करने की फुर्सत कहाँ है, पूरा टाइम ससुराल की चिंता लगी रहती है। और दीदी सरोज भी उम्मीद से है, आप दोनों इसके साथ रहोगे तो इसका मन भी बहला रहेगा।
दिसंबर कह रही है डॉक्टर, सैजिटेरियस। वैसे एक बात कहूँ दीदी, अच्छा लगता है क्या कि सोनू 10वीं में पढ़ रहा है और यहाँ माँ पेट फुलाए बैठी हुई है। मैं क्या बताऊं, आपके जो भाई है ना, उन्हें बेटियां इतनी पसंद हैं कि पूछो ही मत। और हो भी क्यों ना, बेटियों से तो घर की रौनक बढ़ती है। वैसे ना मम्मी पापा भी कहते थे, जब से दीदी इस घर को छोड़ के अपने ससुराल गई है ना, पूरा घर सुना सुना हो गया है। वैसे मिन्नी, मैंने आज तक दीदी की सारी यादें यहां संभाल के रखी है। वो दीदी का स्टडी टेबल, ये पिक्चर्स, ये अलमारी, सबका सब वैसे का वैसे ही है ना मिन्नी? अब सरोज, मुझे लेट हो रहा है काम के लिए, टिफिन दे दे मुझे। हाँ अभी देती हूँ। तुम बैठो, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं दीदी, आप वैसे ही बहुत थकी हुई लग रही हैं, आप बैठिए ना, आराम कीजिए, मैं देती हूँ। लीजिए लीजिए। दीदी जो भी कहें, मगर मेरे मन में ना एक खटका सा हो रहा है। आपने मिन्नी का चेहरा देखा? कैसे बुझा बुझा सा चेहरा है उसका। वरना वो यहाँ पे हमेशा कितनी चहकती रहती थी। और दीदी तो जैसे बस हर वक्त चौंक जाती है। धीरे बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ जी कि आप ना एक बारी पता कर लो कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। सरोज, तुम क्या पूछूं? किससे जाके पूछूं? आप सुखी जी से पता कर लो। आपकी तो उनसे काफी छनती भी है ना। ठीक है, मैं मार्केट जाऊंगा ना तो सुखी जी से बात कर लूंगा। तू बैठ, तू चिंता मत कर, अपना ख्याल रख, ठीक है? मैं तो तूने बात क्यों छिपाई? क्या छिपाया मैंने? इधर देख बेब्स, मेरी तरफ इधर देख मेरी आंखों में। तूने पापा जी की बात नहीं छिपाई? बताया क्यों नहीं कि हम वो घर को छोड़ कर आ गए हैं हमेशा के लिए? अभी भी तो आए हैं ना हम यहाँ पे, अभी कैसे बता दूँ? और तेरी मामी भी प्रेग्नेंट है ना, मैं टेंस नहीं करना चाहती। फिर पिंकू मेरा छोटा भाई है, बड़ा तो है नहीं ना कि ये सारी बातें करूं उससे। तो कभी बताएगी ही नहीं? नहीं, बताना तो पड़ेगा। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कहूं। अपने घर की। अपना घर? कौन सा घर बेब्स? वो तेरा घर नहीं है बेब्स। पापा जी हम दोनों को छोड़ चुके हैं। क्यों नहीं समझती यार? तो तुझे अच्छा लगेगा तेरे पापा जी के बारे में मामा भी गलत सोचे? और फिर तेरे दादू और बीजी की इज्जत का भी तो ख्याल रखना है ना। तू किस मिट्टी की बनी है यार? तेरे साथ इतना बुरा हुआ फिर भी तू उन्हीं का तानपुरा लिए बैठी है। अब मैं जैसी हूँ ना वैसी हूँ मिनी। तुझे क्या करना, काम कर तू अपना। अच्छा एक बात बता, कब तक छिपाएगी और कैसे छिपाएगी बेब्स? बातें उलझती जाएंगी। और छिपाने से क्या होगा? हम तो वापस जाने से रहे, तो एक ना एक दिन तो मामा जी को पता चल ही जाएगा ना। सुखी जी, इतना कुछ हो गया पर आपने मुझे जरूरत नहीं समझी खबर करने की। क्या कहता, क्या बताता कि तेरी बहन का हक मारा जा रहा है? दीदी को भी पूछा, सरोज पूछती रही पर कोई जवाब नहीं दिया। जानता है पिंकू, दुनिया में दो तरह की औरतें होती हैं। एक मेरी लवली जी की तरह, जिन्हें छोटी सी प्रॉब्लम होती है ना तो तिल का ताड़ बना देती है। और एक होती है बबीता भाभी जैसी, जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को चुपचाप सहन कर लेती है, किसी को कुछ नहीं बताती। वो औरत नहीं, बहन है मेरी।
और सुखी जी बुरा मत मानना, जितनी नाजों से आपकी लवली जी पली है ना, उतनी ही जतनों से मेरी बहन भी बड़ी हुई है। और हाँ, मैके में उसे शादी से पहले बहुत प्यार मिला है। और रहने दो यार, किशन चंद अंकल और शम्मी आंटी मेरी बहन को अपनी बेटी बनाने का वादा करके लेके गए थे, और उनकी आंखों के सामने इतना बड़ा अन्याय मेरी बहन के साथ। जानता है, पापा जी के लिए, बीजी के लिए अपनी बहू के बिना एक दिन भी काटना बहुत मुश्किल है। अरे वो तो अभी भी यही सोच रहे हैं कि अपनी बहू को कैसे वापस घर लेकर आए। जी हाँ जी भाई साहब, हाँ हम ही ने होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर किया था। हाँ तो भेज दीजिए भाई साहब। अब क्या मुहूर्त निकलवाएंगे क्या? भेज दीजिए। हाँ ओके, बताइए एक ऑर्डर क्या कर दिया, 10 बार फोन करते रहेंगे। हेलो सरोज जी दीदी। वो पूछ रहे हैं कि ये मैदा 1 किलो चाहिए, आधा किलो? 1 किलो बोल दो। वो अब तो आप दोनों भी हो ना? हाँ भैया जी, 1 किलो भिजवा दीजिए। किसके फोन का वेट कर रही है बेब्स? नहीं, किसी का भी तो नहीं। झूठ मत बोल, मुझसे अंधी नहीं हूं मैं, सब दिखता है मुझे। किसका कॉल आएगा? हाँ बीजी, लवली बुआ? मेरी तू भी ना, तेरा दिमाग खराब हो गया बबीता खुराना। तू पागल हो गई जो उनसे एक्सपेक्टेशन रख रही है। कोई फोन शो नहीं आने वाला, ठीक है? कोई मिरेकल नहीं होगा। तू चल मेरे साथ। मिनी, मुझे लगता है कि बीजी और पापा जी ना हमारा इंतजार कर रहे होंगे। याद आ रही है ना? मन कर रहा है ना बबीता से बात करने का? मन मत मार बुढ़िया, कर ले बात। हमारी बहू है वो, बात करने से छोटी नहीं हो जाएगी तू। कम से कम हालचाल ही पूछ ले। कोई याद नहीं कर रहा, तू चल। तेरा फोन नहीं है बेब तो नहीं जाएगी। तुझे कसम है मेरी। मिन्नी, देखना किसका फोन है। कमाल है मिन्नी, यहाँ खड़ी है और फोन नहीं उठा रही है। हेलो, कट गया? कितने वेले लोग हैं, पहले खुद ही फोन करते हैं फिर काट भी देते हैं। क्या हुआ शमी जी? कोई फोन उठा नहीं रहा था। कोई नहीं, मिस कॉल देखेगी तो खुद कर लेगी फोन। नहीं, वो मैंने बबीता के मोबाइल पे नहीं लगाया था, पिंकू के घर पे लगाया था। अरे क्यों? खुद ही तो नक के गई थी ना, तो मैं क्यों करूं उसे फोन? मैं ही मिस कर रही हूँ क्या उसे? उसे नहीं आती हमारी याद? उसे क्या लगता है हम जी नहीं सकते क्या उसके बिना? मिनी, हमसे गलती हो गई। हमें उन्हें फोन कर लेना चाहिए था। जब से यहाँ पर आए उन्हें बताया तक नहीं कि हम ठीक से पहुंचे भी हैं या नहीं। 1 मिनट, तू उन्हें फोन नहीं कर रही है बेब्स। बड़े हैं वो हमारे, हक बनता है उनका।
और तू तो जानती ना कितना प्यार करते हैं वो तुझसे और मुझसे भी। रिश्ता तोड़ने की बात तेरे पापा जी ने की है, पर क्या मेरा रिश्ता सिर्फ तेरे पापा जी से था, तेरे दादू से नहीं, बीजी और लवली बुआ? मेरे रिश्ते ऐसे नहीं टूटा करते हैं। देखना, इतने साल हो गए और आज तक इस घर से मेरा रिश्ता, मेरा नाता कहाँ टूटा है। पिंकू मामा कह रहे थे ना कि आज तक उन्होंने ये घर मेरे लिए सहज के रखा है। जब इतने सालों में यहाँ कुछ नहीं बदला तो फिर वहाँ कैसे बदल सकता है? तो कहते कुछ नहीं बदला। तेरे कपड़ों की जगह सोनू की चीजों ने ले ली है। बेब्स, कहने को ये कमरा तेरा है, लेकिन क्या सच में? टाइम चेंज हो जाता है बेब्स। पुराने लोगों की जगह नए लोग ले लेते हैं। देखा ना तूने? दुनिया से नहीं चलती। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। कोई किसी के लिए नहीं रुकता, और किसी के रहने या ना रहने से किसी की दुनिया नहीं पलट जाती। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.